धौलपुर 3 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि शुरू होने के साथ ही जिले भर में माता की प्रतिमाओं को स्थापित किया गया। 9 दिनों तक चले नवरात्र के बाद धौलपुर जिले में शनिवार सुबह जिले भर में अलग अलग जगह स्थापित की गई माता की प्रतिमाओं का चंबल नदी में विसर्जन किया गया। 9 दिनों तक माता की पूजा अर्चना करने के बाद रामनवमी को 56 भोग लगाया गया। इसके साथ ही संतोषी माता मंदिर सहित जगह जगह जागरण के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके बाद शनिवार सुबह से ही चंबल नदी में माता की प्रतिमाओं को विसर्जन करने का सिलसिला शुरू हुआ। जिले भर में 200 से अधिक जगह पर स्थापित की गई माता की प्रतिमाओं को चंबल नदी के किनारे गड्ढे खुदवाकर विसर्जित कराया गया। प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर चंबल नदी पर भारी संख्या में पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। चंबल के आसपास किसी व्यक्ति को नहीं जाने दे रहे हैं। ये सारी जो व्यवस्था नगर पालिका की है, वहाँ पर ये माता का विसर्जन किया जा रहा है। माता में क्या प्रोग्राम करते हैं आप? हम लोग माता में सबसे पहले दिन माता की चौकी रखते हैं, कलश यात्रा निकालते हैं, माता को बड़े धूमधाम से अपने घर लेके आते हैं, 9 दिन की सेवा करते हैं और हम लोग जागरण भी करते हैं, माता की सेवा करते हैं, रात को डांडिया भी करते हैं और अन्य अन्य प्रकार के माता को भोग लगाकर उनकी सेवा अर्चना करते हैं। अंतिम दिन हम माता के भंडारा करते हैं और माता को चंबल में विसर्जन के लिए लाते हैं। इस समय हम सबका दिमाग काम नहीं कर रहा, तो हम सबके गले अवगत हो जाते हैं क्योंकि हम बोल नहीं पाते हैं हमारे दुख से, क्योंकि हम लोग बहुत दुखी होते हैं। इसलिए जय माता दी। हम 9 दिन तक माता बिठालते हैं और उनकी सच्चे भक्त से पूजा करते हैं, उनके ज्वारे बोते हैं, जोत जलाते हैं उनकी, और सब भक्त भजन गाते हैं और सब लोग अपनी अच्छी प्रार्थना करते हैं। माता स्वीकार भी करती हैं और क्या कहते हैं, और अच्छी तरह से उनका घाट से विसर्जन करते हैं उनके, और भंडारा भी करते हैं सब लोग, और सब लोग अच्छे वक्त से माता की सम्मान करते हैं और प्रार्थना करते हैं। जय माता दी। क्या नाम है? जानवी। धौलपुर की कोलारी थाना पुलिस ने अवैध हथियार सहित एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से 315 बोर का देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। युवक किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। थाना इंचार्ज सब इंस्पेक्टर भंवर सिंह करदम ने बताया कि एसपी सुमित मेहरा के निर्देशन में अवैध हथियार को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पुलिस को सूचना मिली थी कि बहरावती से राजपुर जाने वाले कच्चे रास्ते पर युवक अवैध हथियार के साथ खड़ा हुआ है, जो किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना पर एएसआई सत्य प्रकाश शर्मा को मौके पर भेजा गया, जहां मुखबिर द्वारा बताए गए युवक की पुलिस ने तलाशी ली तो उसके पास से 315 बोर का अवैध देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस मिल गए। थाना इंचार्ज ने बताया कि अवैध हथियार के साथ पकड़े गए युवक ने पूछताछ में अपना नाम रामेंद्र पुत्र जगन सिंह कुशवा निवासी भूतपुरा बताया, जिसके पास अवैध हथियार मिलने पर आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। सैपऊ थाना क्षेत्र में कुम्हेरी गाँव के पास सड़क किनारे खड़ी एक महिला को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। हादसे में घायल हुई महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। महिला की हालत गंभीर होने पर उसे इलाज के लिए रेफर किया गया, जहां रास्ते में महिला ने दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराने पर पहुंचे एएसआई अजय सिंह ने बताया कि महिला सीमा पत्नी सत्तार निवासी चांदपुर थाना सदर अपने पीहर उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के जगनेर गाँव में गयी थी, जहाँ से लौटते वक्त महिला बाइक से उतरकर सड़क किनारे खड़ी हो गयी। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने महिला को टक्कर मार दी। हादसे में घायल हुई महिला को जिला अस्पताल इलाज के लिए रेफर किया गया, जिसने बीच रास्ते में दम तोड़ दिया। एएसआई ने बताया कि महिला की मौत की जानकारी मिलने के बाद शनिवार को मृतक महिला का पोस्टमार्टम कराया गया है। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद मौके से फरार ट्रैक्टर की तलाश की जा रही है। घटना को लेकर पीड़ित परिवार की ओर से थाने पर मामला दर्ज कराया गया है। कल शाम को सीमा वाइफ ऑफ सत्तार सिंह अपने पुत्र के साथ आ रही थी बाइक से और ट्रैक्टर में एक्सीडेंट हो गया था कुम्हेरी के पास, जिसके दौरान इलाज रात्रि की मृत्यु हो गई, जिसके परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। बाद पोस्टमार्टम दाह संस्कार हेतु लाश परिजन को सुपुर्द जाएगी। आगे की कार्रवाई अनुसंधान जारी है। बसेड़ी थाना क्षेत्र के रेबियापुरा गांव में आवारा सांड ने खेत में काम कर रहे युवक पर हमला बोल दिया। सांड से बचने के लिए युवक और उसका भाई भागने लगे। सांड से बचकर भागते हुए युवक अचानक खेत में गिर गया। इसके बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने सांड को भगाते हुए युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक युवक का पोस्टमार्टम कराने पहुंचे बसेड़ी थाना के सब इंस्पेक्टर गोपाल राम मीणा ने बताया कि धर्मेंद्र पुत्र वीरेंद्र निवासी रेबियापुरा अपने भाई सत्येंद्र के साथ खेत पर काम कर रहा था। इसी दौरान जंगल से निकलकर एक आवारा सांड दोनों भाइयों की ओर दौड़ा। सांड को अपनी ओर आते देख दोनों भाई भागने लगे। इसी दौरान धर्मेंद्र भागते हुए नीचे गिर गया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने सांड को भगा दिया। खेत में गिरे युवक धर्मेंद्र को लेकर ग्रामीण जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि युवक
की भागते हुए मौत की जानकारी सामने आ रही है। संदिग्ध रूप से हुई युवक की मौत को लेकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया है। उन्होंने बताया कि शव परिजनों के सुपुर्द करने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। धौलपुर नगर परिषद द्वारा मनाए गए दशहरा उत्सव में इस बार रावण को अपने परिवार के साथ जलाया गया। विजयादशमी पर दशहरा मेले का आयोजन मेला ग्राउंड पर संपन्न हुआ। जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी ने बुराई के प्रतीक रावण को आग लगाकर मेले का समापन किया। शहर के मेला ग्राउंड पर 51 फीट का रावण और उसके कुटुंबियों मेघनाथ और कुंभकर्ण के 41 फीट के पुतले का दहन किया गया और जोरदार आतिशबाजी की गई। इस मौके पर शहर के हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। दशहरा पर रावण दहन को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी संख्या में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। धौलपुर के समस्त निवासियों को दशहरा पर्व के हार्दिक शुभकामनाएं। इन दिनों इस साल काफ़ी बारिश हुए और शहरवासी काफ़ी परेशान रहे और मैं सबको दशहरा पर्व के हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं नगर परिषद को और साथ ही अपने भामाशाह मुरारीलाल सिंघल जी को और अपने जिलाध्यक्ष जी सत्येंद्र पार्षद को सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। एसपी साहब उपस्थित है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और सभी पार्षदों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से आयोजन किया और अच्छे तरीके से दशहरा को मनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। वासियों को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे दिवाली का भी पर्व आने वाला है, उसी के लिए सब अच्छी तैयारी करें और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुलिस हमेशा आपके साथ है, प्रशासन हमेशा आपके साथ है और धौलपुर को हम और आगे लेते जाएंगे। सबको फिर से त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। आज दशहरा के पावन पर्व पर सभी धौलपुर नगरवासियों को, सभी पार्षद बंधुओं को, कलेक्टर साहब को, एसपी साहब जो उपस्थित हुए उनका मैं स्वागत करता हूं और उन सबको बधाई देता हूं और पूरे नगर के वासियों को बधाई देता हूं, सभी पार्षदों को बधाई देता हूं। सबके लिए दशहरा शुभ पर्व हो। थैंक यू वेरी मच। एवीएम कॉन्वेंट में एक भव्य डांडिया और गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन एसएस डांस एंड फिटनेस स्टूडियो एवं इंडियन डेजर्ट म्यूजिक एकेडमी द्वारा कराया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन त्योहारों की उमंग और खुशी को साझा करने के उद्देश्य से किया गया था, जिसमें बच्चों से लेकर महिलाओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। इस रंगारंग कार्यक्रम में नृत्य और खेलों की बहार देखने को मिली, जो कि कोरियोग्राफर शुभम शर्मा एवं आशीष सक्सेना द्वारा निर्देशित किया गया था। उनके निर्देशन में प्रतिभागियों ने गरबा और डांडिया की पारंपरिक शैली को बेहद खूबसूरती से प्रस्तुत किया। संगीत की ताल पर ताल मिलाकर नृत्य करने वाले सभी प्रतिभागियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस कार्यक्रम में नृत्य के साथ साथ कई रोचक खेलों का भी आयोजन किया गया था, जिसमें सभी आयु वर्ग की महिलाओं और बच्चों ने हिस्सा लिया। इन खेलों में खासकर महिलाओं ने बेहद जोश और उत्साह दिखाया। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में प्रिया त्यागी उपस्थित रही। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र में रीको स्थित एक फैक्ट्री में शनिवार को युवक का शव संदिग्ध हालत में मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया, जहां एफएसएल टीम द्वारा साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से युवक का पोस्टमार्टम करा दिया। मामले को लेकर थाने में सब इंस्पेक्टर नोबेल सैनी ने बताया कि शनिवार को सूचना मिली थी कि रीको में आर्टिफिशियल चैन बनाने की फैक्ट्री में एक युवक का उसके कमरे में संदिग्ध हालत में शव मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब पूछताछ की तो पता चला कि मृतक युवक सुरेंद्र पुत्र गंगा सिंह निवासी सुमावली, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश फैक्ट्री में काम करता था। फैक्ट्री में काम करने वाली दूसरी साथियों ने बताया कि युवक अपने कमरे में सो रहा था, जहां सुबह उसका शव मिला है। प्रथम दृष्टया युवक की जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की बात सामने आ रही है। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि युवक फैक्ट्री में मजदूरी करता था, जिसकी संदिग्ध हालतों में मौत हुई है। आज सुबह लगभग 8 बजे थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि रीको एरिया में एक लड़के ने सुसाइड कर लिया है। सूचना पर मैं जाब्ता के मौके पर पहुंचा, जहां एक लड़का जिसका नाम सुरेंद्र सन ऑफ गंगा सिंह निवासी समावली मुरैना का रहने वाला है, उसने अब वो अज्ञात कारणों से जो है मृत पाया गया है। मौके पर मोबाइल एफएसएल टीम को बुलाया जाकर कार्रवाई करवाई गई है और मृत बॉडी को हॉस्पिटल लाके बाद पोस्टमार्टम परिजनों को सौंपी जा रही है, जांच जारी है।
धौलपुर में विजयदशमी के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों ने पथ संचलन निकाला। गंगाबाई के बगीचे में शस्त्र पूजा के बाद पथ संचलन शुरू हुआ। दो की कतार में स्वयंसेवक हाथों में दंड लेकर शहर के मुख्य मार्गों से होकर निकले। इस दौरान भारत माता के जयकारे भी लगाए गए। शहर में जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वयंसेवकों का उत्साहवर्धन किया। हर साल की तरह इस बार भी विजयदशमी के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने पथ संचलन निकाला। RSS के स्वयंसेवक गंगाबाई की बगीची मंदिर परिसर में एकत्र हुए, जहां ध्वजारोहण और ध्वज प्रणाम हुआ। इसके बाद अमृत वचन, गीत और बौद्धिक सत्र के बाद पथ संचलन शुरू हुआ। जय घोष पर स्वयंसेवक हाथों में लाठियां लेकर कदम ताल करते हुए पथ संचलन में निकले। दो की कतार में स्वयंसेवक चल रहे थे। RSS के पथ संचलन की जगह जगह विभिन्न सामाजिक संगठनों और लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। पथ संचलन गंगाबाई के बगीचे से शुरू होकर पटपरा, सब्जी गली, फूटा दरवाजा, हॉस्पिटल रोड, हरदेव नगर, जगन तिराहा, सराय गजरा, लाल बाजार, हनुमान मंदिर तिराहा, हलवाई खाना, तलैया, विवेकानंद स्कूल, डॉक्टर वीना गोयल वाले रास्ते से होकर वापस गंगाबाई की बगीची पर संपन्न हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना विजयदशमी के दिन हुई थी। संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 को की गई, जिसको लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता विजयदशमी के दिन पथ संचलन निकलते हैं।